मैं दूंगा। ये जो अपने लोग हैं ना, इसको थोड़ा ना काट के अलग से वीडियो एक बना देना, क्योंकि बड़े लोगों का सवाल था ये कि महराज क्या करता है। मेरे पीछे भाजपा है, मेरे पीछे कांग्रेस है, मेरे पीछे एनसी है, मेरे पीछे एजेंसीज़ हैं, देश की एजेंसीज़ हैं। मैं क्रांतिकारी हूँ, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम इंसानियत के लिए जीना पसंद करते हैं। मैं गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ा हूँ। मैं निडर हूँ। मैं जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला हूं और मजलूम के साथ खड़ा होने की ताकत रखता हूं। और कुछ लोग कहते हैं इसके पास क्या है। अरे मेरे पीछे बड़ी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने सब कुछ खंगाला है कि महराज के पास क्या है, कैसे आया, कहां से आया। सुनिए मेरी बात, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मज़े की बात बताऊँगा। ये जो हमारा डीसी डोडा है ना, विशेषपाल महाजन, ये भी मेरे पीछे लगा हुआ है। और इसने यहाँ तक, अब इसको कुछ नहीं दिखा तो इसने एक बार किसी को पूछा था, इसका पता करो कि बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन है क्या। ये नहीं पता करता कि इसके पास पैसा कहाँ से आता है, इसको पूरा पता है। महराज मलिक कच्चा नहीं है। अगर मैं कहता हूँ ना मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी की गारंटी महराज है। ये देखिए, ये जनता वर्सेस भाजपा आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि जनता के काम आसान नहीं होने देना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल भाजपा के कुछ लोग कर रहे हैं और जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। जिस मकसद से काउंसिल बनाई थी, उस मकसद को ज़मीनी सतह पर हम नहीं पा रहे हैं। तो मसला ये है कि जहाँ तक काउंसिल को बनाया था तो लोगों के मसाइल थे, उन्हें हल करवाना था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी मनमानी कर रही है। कुछ लोगों को यहाँ ठेकेदार जो है मिलकर भाजपा के साथ जो है यहाँ पर कैपेक्स का बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को चलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के दौर में ज़मीनी सतह पर वर्कर्स जो है चलाने का काम करते थे, लेकिन यहाँ पर भाजपा में एक दो आदमी डिस्ट्रिक्ट को चलाने में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग परेशानी का शिकार हो रहे हैं और जो काम हो जाने चाहिए थे, नई डिमांड लोगों की नहीं है। सड़कों की खस्ता हालत है। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हूँ। 15 अगस्त आ रहा है। 15 अगस्त में अगर 15 अगस्त से पहले इन खड्डों की मरम्मत नहीं होती है तो झंडा लहराने का क्या फ़ायदा है। डीसी डोडा, जिसकी आप लोग कहते हैं कि डीसी डोडा के खिलाफ बात करता रहता है, आप मुझे बताइए, बड़े शान से, बड़े फ़ख्र से पुल पे लाइटनिंग करता है। वहाँ पर उन लाइट से उसका झंडा बनाने में उसे फुर्सत है, इतनी फिक्र है। लाइटनिंग से हमें फ़ायदा नहीं है। अगर वो पुल पे लाइटनिंग लगाने में पैसा लगाता है तो डीसी डोडा, ये नाअहली है तुम्हारी, ये बेवकूफ़ी है तुम्हारी। उस लाइटनिंग्स का पैसा गलत जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे हो। उससे बेहतर है आप खड्डे ठीक करो। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के खड्डे अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो झंडा लहराने फहराने का क्या फ़ायदा। और जो सम्मान ये 15 अगस्त में लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो अगर उस पर काम नहीं होगा, वहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब को सलामी ठुकवाएंगे। उससे पहले चेयरमैन कौंसल के साथ क्या व्यवहार है इनका, वो भी इनको समझना चाहिए। अरे तुम कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। और झंडा फहराना, ये हमारे लिए इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिए थे कि हम जाकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे झंडा फहराएंगे या ब्लॉक लेवल पर झंडा फहराएंगे, सलामी देंगे, और बाकी जो काम हैं, जो लोगों को लूटने का काम है, वो आप लोग करेंगे। इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। अगर ये लोग नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा की कमज़ोरी है। और जिसमें कुछ लोग निठल्ले, कुछ लोग बातें करते हैं, उन लोगों की भी कमज़ोरी है। उन लोगों को लोगों ने वोट दिया था, डीसी को नहीं बनाया है जनता ने कौंसल को बनाया था। अब अगर वही कौंसल के लोग इनकी तलवे चाटेंगे, वही जनता को लूट कर बड़े लोगों को खिलाने का काम करेंगे, तो भाई साहब मुझे नहीं लगता है, ये कहीं ना कहीं नाकामी है। भाजपा को एक बार फिर सोचना होगा डिस्ट्रिक्ट डोडा के बारे में। महराज जी, आपने कहा कि जनता और ये भाजपा की लड़ाई है, तो अगर जनता और भाजपा की लड़ाई है, चेयरमैन साहब हमारे भाजपा से हैं, तो फिर ऐसा क्यों चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। और आपने कहा कि भाजपा चला रही है, अगर भाजपा चला रही है तो भाजपा इस समय एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ क्यों है। देखिए, भाजपा के कुछ लोग, मैंने आपको कहा कांग्रेस के दौर में जब होता था तो 0 लेवल पे इनके वर्कर्स हुआ करते थे। इनके वर्कर्स डिस्ट्रिक्ट में नहीं हैं, भाजपा के वर्कर्स नहीं हैं। भाजपा के कुछ लोग जो भाजपा को यहाँ चला रहे हैं, यहाँ जनता, वरना तो जनता ने इनको कौंसल बनाने का मौका दिया था, वरना तो चेयरमैन, उनके डीडीसीज, उनकी तो सुनवाई नहीं हो रही है। ज़मीनी सतह पर आज भी करप्शन आपको देखने को मिलती है। जो आदमी मेरे खिलाफ बात कर रहा था, उसकी एक पंचायत के अंदर 4 बार एक पाउंड में पैसा निकाला जा रहा है, और वो कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम कर रही है, और उसी की पंचायत से उसी के बीडीसी के लोग वही दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी धांधलियाँ हो रही हैं। क्या वो वीडियो आपने नहीं देखा? देख लेना लोग क्या क्या दिखा रहे हैं। और वो कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट को बदनाम महराज ने करवाया है, और डीसी डोडा जो है लाइटनिंग करने का इंतजाम करता है, लेकिन खड्डे नहीं भरवा सकता। उसका पैसा उसने जेब से नहीं देना है, उसने खड्डे भरवाने का पैसा जेब से नहीं देना है।
लेकिन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है ताकि वो उन खड्डों को ठीक करे। लेकिन उसको फिक्र ही नहीं है। उसको गाड़ी जब गवर्नमेंट की है, तेल गवर्नमेंट का पड़ता है, सैर करने के लिए उसको जगह ही मिल रही है, लाल रमन कल प्रोग्राम करेगा, उसको फिक्र ही नहीं। उसको चाय, खाना, जाना, इंतज़ाम सारा सरकारी है, लोगों का पैसा है, तो उसको क्या फिक्र है कि खड्डे हैं, गाड़ी डैमेज होगी या टायर फट जाएगा। उसे उस चीज़ की परवाह नहीं है। उसे तानाशाह बनना है, लोगों को डराना है, मुलाजमीन पे अपना सिक्का जमाना है। ऐसे काम नहीं चलेगा। जनता के काम ज़मीनी सतह पर होने चाहिए। महाराज जी, क्या जो लाल दमन के अंदर मेला होने जा रहा है या टूरिज्म को एक बड़ा प्रमोशन जो है मिलने जा रहा है, तो क्या वो नहीं मिलना चाहिए आपके अंदाज़े? नहीं, क्यों नहीं मिलना? और ये लोग नहीं दे सकते हैं ना, ये लोग नहीं दे सकते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी के आज हालात हैं, यहाँ पर कुछ लोग ब्यूरोक्रेट जो बने हैं, जो ऊंचे पद पर हैं, वो रात को जब किसी की सैलरी बंद करेंगे और रातों रात फ़ोन घुमाएंगे, तो आपको लगता है वो क्या टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे? वो बदनाम करवाएंगे, वो बदनामी का दाग लगवा कर यहाँ से भेजेंगे। लोग दोबारा यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। ये इन लोगों का करैक्टर है। इनका करैक्टर आप उठा के देख लीजिए, पता कर लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन ऐसा बड़ा ऑफिसर है जो ये घिनौना काम कर रहा है। ये बदनामी के दाग ये लेकर लाल द्रमन जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट डोडा को बदनाम करेंगे। आप लाल द्रमन के बाद वो टूरिस्ट कहाँ आएगा? वो डोडा के मुकाम को देखेगा, जहाँ डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, जहाँ लोग बसते हैं। अरे वो तो जंगल है, वो जंगली जानवरों ने महफूज रखा। अरे यहाँ तो ये हैवानियत का शिकार बने हुए हैं, हैवानों के जैसे यहाँ हालात बनाए, जहाँ जंगल में बड़ी खूबसूरत जगह आपको देखने को मिल रही है। लाल द्रमन जहाँ टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। अरे डिस्ट्रिक्ट डोडा भी खूबसूरत जगह है, लेकिन इसको बर्बाद डंगरों ने किया है। और ये डंगरों की हालत डंगर नहीं कर रहे हैं और कौन करेंगे? यहाँ रोडों पे खड्डे होने चाहिए। डिजिटल ज़माना है, पुल पे लगेगी लाइटनिंग, लेकिन यहाँ पे चलने के लिए अगर हालत ख़राब है तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? लाल द्रमन क्या, इधर पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा खूबसूरत है, हर जगह मेले लगने चाहिए, लेकिन मेले में जाने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। लेकिन महाराज जी, अब कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि महाराज तो बदतमीज़ी करता है, महाराज को तमीज़ नहीं है, तो महाराज ये क्यों ये ऐसा बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अगर कोई ऐसा इंसान बोलता जिसे तमीज़ होती बोलने की, हम सुनते। और ख़ास करके आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरह युद्धवीर जी ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि महाराज जी को जो है वो सेंस नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है। जी, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 2 साल से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के टच में रहा हूँ। तमीज़ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, भाजपा के बड़े बड़े जो डीडीसी हैं उन्होंने भी तसल्ली कर दी, उनकी चली नहीं। अब अगर तमीज़ से उन लोगों ने कोई काम किया है, वो काम मुझे बताइए ना, ताकि मैं भी करूँ। अरे मैं तो इनके चरण छूने को मन करता है, लेकिन जब ये जनता के काम करें, जब कोई जनता का काम करने में सफल होगा तो तरीका उसका ठीक होगा, तो महाराज उस तरीके को बदलेगा। लेकिन कभी एक बार तो मुझे बता दे कि किसी आदमी ने, किसी चुने हुए नुमाइंदे ने किसी फलाने एडमिनिस्ट्रेटर से काम करवाया? जब 30 लोगों ने तमीज़ से रहकर किसी जनता का काम नहीं किया, तो एक बदतमीज़ से इतनी बदनामी क्यों? और युद्धवीर जी जो बात कह रहे हैं ना, उससे पहले बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। उसे ये समझना है कि लोगों ने वोट क्यों दिए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए वोट दिया था। जो मोदी जी का नारा है, तुमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी लड़ाई लड़ी? तुमने किसी सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटर सब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब के सब गलत हैं, लेकिन इनके हिसाब से सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है। क्या यहाँ पर माफिया नहीं है? माफिया नहीं है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर? किसी के मुंह से कोई अल्फाज निकला कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के हॉस्पिटल की ये हालात हैं, रोडों के ये हालत हैं? किसी बीजेपी के नेता ने कभी बोला कि फलाना रोड जो है ठीक होना चाहिए? बोला किसी ने? अरे तुम बोल के तो दिखाओ। जिस दिन तुम जनता की आवाज़ उठाओगे, अगर नहीं उठा सकते उस काम को तो करवा के दिखाओ। अरे डोडा में खड्डे हैं, इन खड्डों को भरवाओ। भद्रवा के सड़कों पे खड्डे हैं, उन्हें भरवाओ। उनका पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करवा पा रहे हो। ये डीसी डोडा आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो महराज से और उम्मीद क्या करोगे? सुनिए मेरी बात, महराज अगर इनको बदतमीज़ी से पेश आता है ना, क्योंकि मुझे लोगों ने वोट दिया है, जब लोग मुझे कोई काम करने को बोलते हैं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ मैं करूँगा, मैं SDM को फ़ोन करता हूँ, मैं DC को फ़ोन करता हूँ या चिट्ठी लिखता हूँ, फलाना काम हो जाना चाहिए। जब वो काम वो डेट दे देते हैं कि फलाने डेट तक हो जाएगा, हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते, जब वो काम नहीं होता है, उस पे ज़मीनी सतह पर काम नहीं होता है, तो वो लोग मुझे फ़ोन पे ही गालियां देते हैं। क्या कानून नहीं है? सुनिए, जब लोग मुझे गालियां देते हैं तो मुझे घर में रखने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मुझे गालियां देते हैं, मैं वो गालियां उठा के इन लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं। सीधा कॉपी पेस्ट, उसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों का व्यवहार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ, मैं अपनी जगह मायूस होता हूँ, क्योंकि मेरे होते हुए लोगों का काम नहीं होता है।
और इस बात का एतराज़ तो मैं अपने अंदर कोई बात नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़मीनी सतह पर लोगों के काम हो। मैं लोगों से जो है कुछ हासिल नहीं करना चाहता हूँ। और ये लोग लूट कर अपने घरों को और कुछ नेताओं को खुश करना चाहते हैं। और वो जो बातें करते हैं ना, उनको पूछो कि तुम्हें मिलता क्या है। वो भी चाहते हैं कि कहीं वह हाथ पैर मारें। वो खाते हैं, उनको कमीशन खाने की आदत है, गरीब को लूटने की आदत है। महराज ईमानदार शख्स है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बड़े लोग सवाल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं महराज के पास क्या है, महराज वही तो हम सुनना चाहते हैं। कहते हैं गाड़ी कहाँ से आ गई महराज। उसका जवाब मैं दूंगा। ये जो अपने लोग हैं ना, इसको थोड़ा ना काट के अलग से वीडियो एक बना देना, क्योंकि बड़े लोगों का सवाल था ये कि महराज क्या करता है। मेरे पीछे भाजपा है, मेरे पीछे कांग्रेस है, मेरे पीछे एनसी है, मेरे पीछे एजेंसीज़ हैं, देश की एजेंसीज़ हैं। मैं क्रांतिकारी हूँ, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम इंसानियत के लिए जीना पसंद करते हैं। मैं गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ा हूँ। मैं निडर हूँ। मैं जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला हूँ और मजलूम के साथ खड़ा होने की ताकत रखता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं इसके पास क्या है। अरे मेरे पीछे बड़ी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने सब कुछ खंगाला है कि महराज के पास क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया। सुनिए मेरी बात, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मज़े की बात बताऊँगा। ये जो हमारा डीसी डोडा है ना, विशेषपाल महाजन, ये भी मेरे पीछे लगा हुआ है। और इसने यहाँ तक, अब इसको कुछ नहीं दिखा तो इसने एक बारी किसी को पूछा था, इसका पता करो कि बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन है क्या। ये नहीं पता करता कि इसके पास पैसा कहाँ से आता है। इसको पूरा पता है। महराज मलिक कच्चा नहीं है। अगर मैं कहता हूँ ना मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी की गारंटी महराज है। ये विशेषपाल महाजन से पूछ लो, क्योंकि वो अब ढूंढ रहा था कि महराज मलिक जो है बिजली का किराया देता है कि नहीं देता है। सुनिए, अगर मैंने किराया नहीं दिया होता तो डिपार्टमेंट को भेजकर तार कटवा देता। अगर मैंने पानी का किराया नहीं भरा होता तो अपनी ताकत लगाकर मेरा कनेक्शन काट देता। उसे पता है महराज मलिक ईमानदार है। और आप लोगों को जब मेरे बारे में शक करने की ज़रूरत नहीं। जब मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने रब की रज़ा के लिए और इंसानियत के लिए लड़ता हूँ ना, तो मुझे मेरा रब देता है। वो कहाँ से दरवाजे खोलता है इसके बारे में मत सोचे। जिसने इतनी दुनिया बनाई है, दुनिया के अंदर मेरे जैसे इंसानों को बनाया है, और आप कह रहे हैं कि महराज के पास कहाँ से आया। अरे मैं उसके लिए करता हूँ, वो मेरे लिए करता है। और कहाँ से आता है उसका खुलासा वो लोग करेंगे। उसका खुलासा आप भाजपाइयों से पूछ लीजिए, भाजपाइयों से पूछ लीजिए, अपने नेताओं से पूछ लीजिए, और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ, और एजेंसी से पूछ लीजिए कि महराज मलिक को पैसा कहाँ से आता है। तो आप ही बता देना, आप ही क्लियर कर दें। मैं एक ही बात बताऊंगा, जिसकी नीयत साफ होगी, जो इंसानियत के लिए खड़ा होगा, जो अपने मफाद के लिए नहीं जिएगा, उसके साथ उसका रब होता है। नहीं, कुछ लोगों का ये मानना है कि आप जिस तरह से आपने जम्मू में बयानबाजी की, उसके बाद जो हादसा हुआ, कहने लगे कि महराज मलिक रो रहा था उस समय। आ रहे थे जम्मू के अंदर जिस समय आप अरेस्ट भी किया गया था आपको, अरेस्ट होने के बाद रोए हम। अरेस्ट किया गया आपको, अरेस्ट होने के बाद आप रो रहे थे। आपकी जुबान की वजह। ठीक है, हम अगर रोए भी होंगे तो इसमें किसी को मतलब सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानियत का दर्द समझ सकते हैं। जब इंसानियत पे जुल्म होता है तो इंसान की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं, और जब जालिम अपने जुल्म की इंतहा कर जाता है, मजलूमों को कुचलने का काम करता है, तो आंख से आंसू नहीं गिरेंगे और क्या गिरेंगे। और कुछ लोग कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये लोग जो दुनिया को हासिल करने में लगे हुए हैं, जो इंसानियत का कत्ल करने में लगे हुए हैं, इन्हें अपनी ज़िंदगी का क्या पता है कि आप कितना जिएंगे। और दुनिया को कोई भी नहीं कमाया है। मैं इन ज़िंदगी को अच्छे से समझ सकता हूँ, इंसानियत को अच्छे से समझ सकता हूँ, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने आंसू गिरा दिए फिर तो मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद के लिए आंसू गिरा दिए, फिर क्या वो डर गया। अरे आंसू की आपको पता नहीं कि किस हालात में आपके आंसू गिरते हैं। लीडर इस तरह के ही होने चाहिए जिन्हें दर्द आवाम का जो है वो बिल्कुल फील होना चाहिए। सोचना निडर है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरह से उस समय एक एथिक होता है, एक एथिक है, आप बात करेंगे तो एक एथिक है, आपको तमीज़ से बात करनी है। उनका कहने का मतलब था कि आपकी जो आपके पास एथिक नहीं है, जिस आप बोल देते हैं आपके मुंह में जो आएगा आप बता देंगे, तो उस हिसाब से, जैसे उन्होंने भी कहा था कि डीसी तेरा बाप आके करेगा या उसका बाप या सुनिए, जहाँ तक बाप की बात है तो हकीकत है। बाप क्या होता है। बाप, मैं अपने बाप को भी बाप ही बोलता हूँ, जैसे सारे का बाप ही, फादर बोलो या बाप बोलो या कुछ भी बोलो, बाप एक ऐसा लफ्ज़ है जैसे आप जागीर समझते हो। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरी जागीर नहीं, ये किसी की है, ये कुछ लोगों की है। अगर डीसी का उसका क्या बाप नहीं है, अगर मेरा है मेरा बाप नहीं है। आप समझ लेना मेरी बात। कुछ लोग जो है
आवाम के प्रॉपर्टी को अपना समझते हैं, अपने बाप की समझते हैं, तो इसमें गलत क्या है? तो उसको क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं? आप ही मुझे बताओ कि अगर आपको ये पूछना है कि ये आपके किसकी है, तो आप क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना, आपके बाप की है। तो उसमें क्या नहीं, गाली थोड़ी ना है भाई, आपके बाप की जागीर नहीं है ये। और मैं तो कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जो है डीसी के बाप का नहीं है, या देश किसी के बाप का नहीं है। ये देश लोगों का है, जनता का है, और जनता मेरे बाप का भी नहीं है। अगर मैं डीडीसी हूं तो मैं एक घर के लिए नहीं हूं, मैं जनता के लिए हूं। तो इसमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। डीसी को भी अगर बाप नहीं है तो फिर बोल सकता है, अगर किसी और को बाप नहीं फिर बोल सकते हैं कि महाराज ने बदतमीजी की। बाप बाप है यार, फादर बोलो फादर। इनके फादर का है क्या? इनके बाबा क्या है क्या? ये डिस्ट्रिक्ट जो है इनके बाबा का है। आप ही बता दो कौन सा लफ्ज़ बोलना है, मैं वही बोलूंगा। आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं, क्या बोलूं? आप बोल सकते हैं कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप दादागिरी नहीं कर सकते। दादागिरी नहीं, लफ्ज़ ये है कि जैसे मैं अपने घर में बैठा हूँ, मेरे बाप जागीर भी सुनिए, वो मेरे बाप का बनाया हुआ है, मुझे वहाँ पर बैठने का हक है, तो इसलिए कहते हैं ये आपके बाप का है। अगर मुझे कहीं कोई बोलेगा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, तो मैं बोलूँगा मेरे बाप का। ये आम एक बात है, तो इसमें ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। जिसका बाप नहीं होगा, जो कोई और होगा, उसे इस बात का दुख हो लगेगा, वरना जो बाप की औलाद है उसे ये बात समझनी होगी। तो जो जनता का पैसा है वो उनके बाप का नहीं है, वो जनता का पैसा है, जनता को लौटाना है। इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं। हाँ, तीखे अल्फाज ज़रूर होते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जब इंसान के अंदर जो ज़ख्म होते हैं, जो लोगों के साथ व्यवहार इनका होता है, जब उससे परेशान होते हैं, तो भाई साहब अंदर की बात ज़ुबान पर आ जाती है। इसमें ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इंसानियत को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं, लास्ट मैसेज अब क्या रहेगा सबके लिए? देखिए, मेरे बारे में मत सोचिए, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, अपनी ज़िंदगी का एक सफ़र शुरू किया हूँ, अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, इंसानियत के लिए मरना चाहता हूँ, इस मुल्क की रहबरी करना चाहता हूँ, इस हालात को बदलते हुए देखना चाहता हूँ और ख़ुद बदलाव का हिस्सा बनना चाहता हूँ। देखिए, हम दोष नहीं दे सकते। अगर हम दोष लोगों को देते रहेंगे कि वो गलत है, वो गलत है, तो इसलिए हमें खुद वो चीज़ें सुधारने के लिए आगे होना चाहिए। मुझे लगता है नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अगर इन हालात को बदलते हुए देखना चाहते हैं, महराज के इस जोश और जज्बे को थमते हुए देखना चाहते हो, तो हर जगह से इंसानियत के लिए खड़ा होना होगा। जब इंसानियत से हर जगह से नौजवान तबका, अच्छे लोग खड़े हो जाएंगे ना, तो महराज का गुस्सा कम हो जाएगा। क्योंकि वरना खुद को अकेला जब महसूस करता हूँ, तो जब कुछ नहीं, अंधेरा या अंधेरा दिखता है, तो चीखना चिल्लाना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी इस बात पे, देखिए, हम गलत रास्ते के लिए लोगों को नहीं उकसा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इंसानियत के लिए जीना ये धर्म भी है, ये दुनिया का एक हिस्सा भी है, और जब दुनिया से चले जाएंगे तो इसका अजर भी मिलेगा। तो बेहतर है कि दुनिया के अंदर रहकर अच्छे काम करके जाएं। हमने कल बच्चों के बारे में सुना, किसी का क्रियाकर्म करने गए थे तो हाथ धोते धोते उनके वो भी जान से हाथ धो बैठे। तो कहाँ से अंदाज़ा आप लगा लोगे कि ये दुनिया हमारी है? इंसान को पता ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कब तक है। तो मैं कहता हूँ, जब तक ज़िंदा हो भाई साहब, इंसानियत के लिए जियो, ताकि आने वाले कल में भी आपको याद करें। वरना गुमनामी की ज़िंदगी बहुत लोग जिए हैं, बहुत लोग दुनिया से निकल गए हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं दे पाए हो अपने इंसानियत को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को, तो वैसी ज़िंदगी महराज नहीं जीना चाहता। मैं चाहता हूँ हर जगह से नौजवान तबका खड़ा हो जाए, और इंसानियत के लिए इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। इंसाफ दिलाने के लिए सबको निकलना होगा, और हमारे गुस्से को शांत आप देखते वो मिलेगा। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे महराज मलिक जी, और जिस तरह से एक नए बदलाव की ओर हैं, और नया बदलाव चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं, स्टेट के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जो है वो बदलाव की उम्मीद को लेके जो है वो चल रहे हैं। कितना प्यार जो है वो अब आगे जनता को भी देखने को मिलेगा, और ख़ास करके आपका क्या कुछ कहना है, खास जो है बातचीत इनके साथ हुई, आपका इस सब पे क्या कहना है, आप भी अपनी राय ज़रूर रखें। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।